एक रास्ता अच्छा मिल जाए। अच्छे करने वाले बहुत थे जिन्होंने मंत्र जप जपे। रावण जैसा ज्ञानी जिन्होंने शिव जी की इतनी भक्ति करी कि उन्होंने शिव जी को रिझा लिया। अपनी अंतड़ियों की वीणा बना के नृत्य करते थे रावण, इतना प्रेम था, इतनी भक्ति थी, नृत्य करते थे। शिव स्त्रोत वगैरह आपने पढ़े होंगे। नाच नाच के गा गा के शिव को रिझाते थे। कैलाश पर्वत तक उठा लिया था। शिव जी ने उनको कितने वरदान दे दिए उनकी भक्ति को देख कर। लेकिन रास्ता भटक गया रावण। क्या उसका मोक्ष हो पाया? उसकी करनी देखी, क्या करनी करी। पूरे जीवन भर इतना प्रेम करने के बाद तो फिर जीवन बदल जाना चाहिए था रावण का। हिरण्यकश्यप का जीवन बदल जाना चाहिए था। एक पैर पे खड़े होकर के हजारों वर्ष तपस्या की ब्रह्मा की, जीवन बदल जाना, राक्षस वृत्ति बदल जानी चाहिए थी। हिरण्याक्ष की वृत्ति बदल जानी चाहिए थी। ये राक्षस की राक्षस बने रहे, जो हजारों वर्षों तक तपस्या करते रहे, इतना प्रेम करते रहे कि पेट की अंतड़ियों को वीणा बना के और फिर नाचे गाएं और फिर उसको। क्या आपने सुना रावण की मुक्ति हुई है? यह हिरण्याकश्यप, इनकी राक्षस वृत्ति रही है, इनके कर्मों को तुम देखो। बाकी मैंने ये जरूर सुना है पापी तर गए। ये जो अच्छे कर्म करने ये सोचते थे, मंत्रों को जपने वाले और भटकाव में आने वाले जो लोग थे, ये तो नहीं तरे। लेकिन यदि संत शरण में कोई आ गया, सदगुरु के पास यदि सच्चे हृदय से आ गया, उसके तरने की कहानियां पढ़ी हैं। चाहे वाल्मीकि को देख लो, पापी था, वो कुछ नहीं जानता था, बिना पढ़ा लिखा आदमी था। अंगुलीमार बिना पढ़ा लिखा पापी आदमी था। अजामिल, गणिका, ये पापियों की लिस्ट बता रहा हूं। पाप से भरे हुए थे, जो मांसाहार करते थे, नशा करते थे, लूटपाट करते थे, जीवन में कभी कोई प्रेम देखा नहीं। लेकिन जब संत शरण में आए ना, तो एक क्षण में ही इनका जीवन बदल गया था। इनको तो पता ही नहीं था परमात्मा क्या है, ये तो बुराई करने की लगी। और ऐसे ऐसे प्रेमियों को मैं बता रहा हूं जिन्होंने शास्त्र पूरे रट रखे थे, जिन्होंने इस तरह की तपस्याएं की, हजारों हजारों वर्ष खड़े रह रह करके तपस्या की है, और उनकी मुक्ति नहीं हुई। क्योंकि देवता मुक्ति कर ही नहीं सकते ना, देवता तो खुद ही मुक्त नहीं है। देवताओं की जीवन को तुम देखो, वो भी स्वर्ग के सीट को लेने के लिए, स्वर्ग की कुर्सी को लेने के लिए राक्षसों से युद्ध लड़ते रहे। आदमी के जैसे व्यवहार, आदमी जैसे दिल्ली की कुर्सी पे जाने के लिए कितना ही कुछ उल्टा सीधा करता रहता है, लेकिन चुनाव जीत जाऊं इस तरह से करता है। ऐसे ही वो देवता कर रहे हैं कि किसी तरह स्वर्ग का सिंहासन हमें मिल जाए। वो देवता राक्षसों से लड़ रहे, राक्षस देवता से लड़ रहे, वो बसते डोल रहे, वो उसके पीछे भाग रहे, वो इसी तरह से जैसे आदमी भाग रहे। देवताओं को नहीं देखा तुमने? अरे देवताओं के पास कोई स्त्रियों की और कोई ऐशो आराम की कमी है, लेकिन वहाँ के रसों से पेट भर जाता है। तो गौतम ऋषि की औरत के पास ही आ जाते हैं, अहिल्या के पास में, और रूप बदल के आ रहे हैं। आदमी के जैसे व्यवहार नहीं लगते देवताओं के तुम्हें, कि किसी की औरत के पास में और भेष बदल के आ जाए, और गौतम 4 बजे 12 बजे ही और वो मुर्गा बांग दे दे। वो तो असली जो गौतम थे वो तो नहाने चले गए, पीछे से वो जो है देवता जो थे इंद्र, और वो आ करके और उसके साथ में। अब बताइए, देवता कोई खुद तुमको आदमियों से गिरे करते नहीं लगते? देवताओं की मोक्ष कहाँ हो जाती? तो रावण की हो जाती, वो शिव जी के भक्त थे। हिरण्याकश्यप जैसे कितने ही लोगों ने, और ब्रह्मा की हजारों वर्ष तक और तपस्या की, मोक्ष कर देते उनके कर्म भी नहीं सुधार सके। और संत शरणागति में आकर के लोग मोक्ष को प्राप्त हो गए। चाहे वाल्मीकि भरे भय ब्रह्म, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जो व्यक्ति बिल्कुल बिना पढ़ा लिखा, सीधे सीधे पढ़ना ना जाने, उल्टा नाम का मतलब होता है पढ़ना लिखना ही नहीं जान रहा जो व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति, गंवार, जो लूटपाट करता था राहगीरों की, खान पीन जिसका शुद्ध नहीं, और जब संत के संपर्क में आया तो वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना। तो वो वाल्मीकि जो बिल्कुल बिना पढ़ा लिखा, लेकिन संत की जब दया मिली ना, तो पापी तर गए, लेकिन ये भटके हुए नहीं तरे।